आदाब, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। चिटगुप्पा में कर्नाटक का वर्किंग जर्नलिस्ट वॉइस संघ चिटगुप्पा तालुका के कार्यालय का हुआ उद्घाटन। कर्नाटक सरकार राज्य के मदरसों में कन्नड़ा अंग्रेजी पढ़ाना शुरू करेगी। अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ मंत्री BZ जमीर अहमद ने ये घोषणा की। 100 दिन 100 विफलताएं, भाजपा ने कांग्रेस की सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार की आलोचना। मुंबई एयरपोर्ट पर 4 करोड़ के सोने के साथ 2 गिरफ्तार। बंगाल में सेंको गोल्ड के 2 शोरूम में डकैती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और PM मोदी ने देशवासियों को दी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। अब समाचार विस्तार से। चिटगुप्पा में कर्नाटक का वर्किंग जर्नलिस्ट वॉइस संघ चिटगुप्पा तालुका के कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इस कार्यालय का उद्घाटन इस संघ के राज्य अध्यक्ष मल्लिकार्जुन बंगले ने रिबन काट कर किया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन बंगले ने कहा कि पत्रकारों में बिना किसी भेदभाव के, वो चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पेपर हो या चैनल हो, सब लोग न्यूज ही बनाते हैं। उन्होंने कहा कि संगठन के सदस्य को कहीं भी समस्या पैदा होती है तो उसके विरोध में आवाज उठाने का काम करूंगा। मुझ पर कई तरह के बड़े बड़े केस दर्ज हो गए हैं, फिर भी मैं पत्रकारों के अधिकार के लिए निरंतर संघर्ष करूंगा। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि PSI बाशु मियां ने कहा कि पत्रिका शब्द में ही शक्ति छुपी हुई है। समाज में खराबी होने वाली गतिविधियों को अपनी खबरों के माध्यम से पत्रकार और मीडिया प्रचार करने का काम करते हैं। इस अवसर पर कर्नाटक का वर्किंग जर्नलिस्ट वॉइस संघ अध्यक्ष सजीश लंबूनूर, उपाध्यक्ष मोहिउद्दीन लाठोड़ी, जिला सचिव सैयद मोहसिन, हुमनाबाद शाखा के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन निम्बूरे, राजकुमार हड़पत, असलम मियां, सलाउद्दीन सिद्दीकी, विद्यासागर, अनिल कुमार सिंधे, सरवर, मुजीब, रामदास मणकाल वो दूसरे उपस्थित थे। चिटगुप्पा से केपी न्यूज का संवाददाता आजिम की रिपोर्ट। ನನ್ನ ಸಂಘಟನೆ ಇವತ್ತು ಪತ್ರಕರ್ತರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಇಡೀ ಇವತ್ತೇನು ನೊಂದಂತ ಪತ್ರಕರ್ತರಿದ್ದಾರೆ, ವರದಿಗಾರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಮೀಸಲಿಡಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಈ ಸಂಘಟನೆ ಹುಟ್ಟಾಕಿರೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕೇವಲ 1 ವರ್ಷ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 31 ಜಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಘಟಕಗಳು ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಪರ ಇವತ್ತೇನು ಧ್ವನಿ ಎದ್ದಿದೆ, ಇವತ್ತು 77 ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಂಘಟನೆಯವರು ಈ ರೀತಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಲಾರ್ದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಬಂಗ್ಲೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹತ್ರ ಏನೋ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಇದೆ, ಇವರಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಸಿಗವಾದಂತ ಇವತ್ತು ಆಶಾ ಮನೋಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತೇನು ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳೋದೇ ಇಷ್ಟೇ, ಯಾವತ್ತೂ ನಾನು ನಿಮಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆಲಾರ್ದೇನೆ ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡಗಳು, ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಗಳು, ಆಮಿಷಗಳು ಬರ್ತಾವೆ. ಯಾವಕ್ಕೂ ಬಗ್ಗಂತ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ, ಪತ್ರಕರ್ತರು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಮುಡಿಪಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ, ಅವ್ರ ಸಮಾಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಾನು ಕೊನೆ ಉಸಿರಿದವರೆಗೂ ಸೌದ ಕಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ, ಪತ್ರಕರ್ತರ ಹಿತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನಾನು ಶ್ರಮಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಒಂದೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಚಿಟಗುಪ್ಪಾಗೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳಿದಾಗ ಇಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ, ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಯವ್ರನ್ನ, ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಸಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿನ ಸತೀಶ್ ಹಾಗೂ ತಂಡದವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ, ಮೋಸಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಸದೃಢವಾಗಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾನೂನಿನ ಯಾವ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಕಾನೂನಿಗೆ ಇವತ್ತಲ್ದ ನಾಳೆ ನಮಗೆ ಜಯ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಬೇಕಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. एक प्रगति विकास में कर्नाटक सरकार ने घोषणा की कि राज्य के मदरसे छात्रों को कन्नड़ा और अंग्रेजी पढ़ाएंगे। इस कदम की घोषणा अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ मंत्री BZ जमीर अहमद ने की। खान ने अपने विभाग द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की और कहा कि अल्पसंख्यक निदेशालय को उन मदरसों में पढ़ाए जाने वाले विषयों को सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय अपनाने के लिए कहा गया है, जहां शिक्षण की प्राथमिक भाषा उर्दू और अरबी है। मंत्री के कार्यालय के एक बयान में कहा गया है कि राज्य में वक्फ बोर्ड के साथ पंजीकृत 1265 मदरसों में से 100 मदरसों में 5000 बच्चों को पायलट आधार पर विषयों को पढ़ाना शुरू करने और फिर एक अधिक विस्तृत योजना तैयार करने की योजना है। सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली सरकार की स्थिरता पर सवालों के बीच केपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष सलीम अहमद ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस सरकार अपना कार्यालय पूरा करेगी और एक स्थिर जन समर्थक सरकार पेश करेगी।
उन्होंने आश्वासन दिया कि गारंटी योजनाएं पूरी अवधि तक जारी रहेंगी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि लोग सरकार से खुश हैं जो सभी वादों पर अमल कर रही है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, राज्य के भाजपा अध्यक्ष नलिन कुमार कटील और पूर्व मंत्री गोविंद कारजोल ने बेंगलुरु में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की विफलताओं का आरोप लगाने वाली एक पुस्तक का विमोचन किया। कर्नाटक में विपक्षी भाजपा ने मंगलवार को राज्य सरकार की अपने वादों को पूरा करने में 100 विफलताओं पर एक पुस्तिका जारी की, जिसने अभी कार्यालय में 100 दिन पूरे कर लिए हैं। पार्टी ने कांग्रेस सरकार पर प्रतिशोध की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। साथ ही ये भी आरोप लगाया कि वित्तीय अनुशासनहीनता के कारण सरकारी कर्मचारियों के एक वर्ग के वेतन में देरी हुई है। हैदराबाद में डबल बेडरूम फ्लैट लेने की चाहत रखने वालों के लिए राज्य सरकार की ओर से अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने 2 सितंबर को चयनित अभ्यर्थियों को आवास आवंटित करने का निर्णय लिया है। राज्य मंत्री टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि हैदराबाद सीमा में निर्मित डबल बेडरूम घरों के वितरण के लिए एक ऑनलाइन लॉटरी आयोजित की जाएगी और घरों का आवंटन किया जाएगा। उन्होंने डबल बेडरूम मकानों के वितरण को लेकर आज वर्चुअल माध्यम से अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक बुलाई। सरकार के इस फैसले से हैदराबाद के बहादुरपुरा, आसिफ नगर, सैदाबाद, यूसुफगुड़ा, बेगम बाजार और अन्य इलाकों में रहने वाले लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मंगलवार को सीआईएसएफ कर्मियों ने सोना तस्करी में एक भारतीय और एक श्रीलंकाई नागरिक को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से करीब 4 करोड़ रुपए का तस्करी का सोना जब्त किया गया। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अधिकारी ने बताया कि उनमें से एक ने सुबह करीब 4 बजे हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 के अंदर बोर्डिंग गेट के पास पड़ा
एक बैग उठाया। इसके बाद उन्हें पकड़ लिया गया। उन्होंने बताया कि बैग में अंडा आकार के सोने के ब्लैक के 23 टुकड़े मिले। इनका कुल वजन लगभग 8,800 ग्राम था, जिसकी कीमत लगभग 4 करोड़ रुपए आंकी गई है। अधिकारी ने बताया कि दोनों यात्री बेंगलुरु के लिए एयर इंडिया की उड़ान उड़ने वाले थे। उन्हें आगे की जांच के लिए सीमा शुल्क अधिकारियों को सौंप दिया गया है। मुंबई में नेरल वांगनी सेक्शन पर बुधवार सुबह एक मालगाड़ी के डिब्बे अलग हो गए। इसके चलते मुंबई लोकल ट्रेन की रफ्तार कुछ देर के लिए थम गई। दरअसल बुधवार सुबह करीब 7:54 पर मालगाड़ी के डिब्बे अलग होने की वजह से कर्जत से CSMT कल्याण के बीच चलने वाली लोकल ट्रेन का संचालन बाधित हो गया। हालांकि सुबह 8:15 बजे मालगाड़ी के डिब्बे फिर से जोड़ दिए गए और मालगाड़ी के रवाना होने के बाद फिर से सेक्शन पर ट्रेनों की आवाजाही बहाल की गई। मुंबई में इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक से पहले शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत ने मीडिया से बात करते हुए इस दौरान कहा कि बीजेपी महाराष्ट्र से मुंबई को अलग करने की साजिश कर रही है और वो इस साजिश को मुकम्मल नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा, आप महाराष्ट्र से मुंबई को खींचना चाहते हो, लेकिन मुंबई सबका बाप है और सबका बाप रहेगा। संजय राउत ने कहा, तैयारियां हो चुकी हैं। शिवसेना इंडिया अलायंस बैठक की मेजबान है। कांग्रेस और एनसीपी हमारे साथ है। हमारे प्रतिनिधि देश भर से मुंबई पहुंचने लगे हैं। लालू जी मुंबई पहुंच गए हैं। ममता बनर्जी आज शाम तक मुंबई पहुंच जाएंगी। हमारे साथ सब लोग हैं और हम सब मिलकर बीजेपी से लड़ेंगे। भारत त्योहारों का देश है, एक ऐसा देश जहां विभिन्न संस्कृतियां, धर्म, संप्रदाय एक साथ फूल फल रहे हैं। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। तमाम विविधताओं के बावजूद रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जो धर्म, संप्रदाय तथा संस्कृतियों की सभी दीवारों को तोड़कर सभी त्योहारों के बीच एक अलग ही स्थान रखता है। अपने सांस्कृतिक मूल्यों और प्रेम भाव की वजह से देश भर में रक्षाबंधन को सभी उत्साह से मनाते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार का महत्व भाई बहन के आपसी स्नेह के चलते है। इसे मनाने के दौरान बहन अपने भाई को आसन पर बिठाकर तिलक लगाकर आरती करती है और भाई के सुखी और समृद्ध और लंबे जीवन की ईश्वर से प्रार्थना करती है। ये सुरक्षा का बंधन सिर्फ सगे भाई बहनों तक सीमित नहीं, बल्कि पूरा संयुक्त परिवार यानी चचेरे, मुमेरे, मौसेरे, फुफेरे भाई बहनों के साथ मनाते हैं। इस बार रक्षाबंधन का त्योहार 30 और 31 अगस्त दोनों दिनों में मनाया जाएगा। देश में 2024 यानी अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। गठबंधन बनाने और नए दलों को अपनी ओर खींचने की कोशिशें जारी हैं। फिलहाल सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में खींचतान जारी है। ऐसे में देश में सबसे ज्यादा सांसद देने वाले राज्य उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख पार्टी बीएसपी की ओर से ये साफ कर दिया गया है कि वो दोनों ही प्रमुख गठबंधनों का हिस्सा नहीं बनेंगी। पार्टी प्रमुख मायावती ने इस संबंध में आज ट्वीट कर ये बात साफ कर दी कि मायावती ने अपने ट्वीट के जरिए मीडिया पर भी हमला बोला और कहा कि बेवजह के आकलनबाजी से मीडिया को बचना चाहिए। पार्टी ने साफ कर दिया कि दोनों ही गठबंधन से बीएसपी बराबर की दूरी बनाए रखेगी और अकेले ही चुनाव लड़ेगी। पार्टी प्रमुख ने साफ कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव पार्टी अकेले अपने दम पर लड़ेगी। अब वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र
Noor M.Ed and B.Ed College, Shapur Gate, Bidar. Phone numbers 9945283920, 8482221297. शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षाबंधन के मौके पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने एक्स पर लिखते हुए कहा, सभी देशवासियों को रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्योहार भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है और अत्यंत उत्साह के साथ मनाया जाता है। आइए इस शुभ अवसर पर हम देश में महिलाओं के लिए अधिक सुरक्षित और समानतापूर्ण वातावरण बनाने का संकल्प लें। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को लोगों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी और कहा कि ये त्योहार भारतीय संस्कृति का पवित्र प्रतिबिंब है। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मेरे सभी परिवारजनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। बहन और भाई के बीच अटूट विश्वास और अगाम प्रेम को समर्पित रक्षाबंधन का ये पावन पर्व हमारी संस्कृति का पवित्र प्रतिबिंब है। मेरी कामना है कि ये पर्व हर किसी के जीवन में स्नेह, सद्भाव तथा सौहार्द की भावना को और प्रगाढ़ करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को दिल्ली में अपने आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर स्कूली लड़कियों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। बच्चों ने पीएम मोदी की गलाई पर राखी बांधी। प्रधानमंत्री बच्चों को दुलारते दिखे। उन्होंने सभी के साथ ग्रुप फोटो भी शूट करवाया। अगाध प्रेम को समर्पित रक्षाबंधन का ये पर्व हमारी संस्कृति का पवित्र प्रतिबिंब है। मेरी कामना है कि ये पर्व हर किसी के जीवन में स्नेह, सद्भाव और सौहार्द की भावना को और प्रगाढ़ करे। रक्षाबंधन के त्योहार पर वाराणसी के बाजार रंग बिरंगी राखियों से आटे पड़े हैं। इस बार महंगी राखियां भी यहां उपलब्ध है। गुलाबी रिबन में चमचमाती इस राखी की कीमत 1.15 लाख रुपए है। इस कीमत में आप आईफोन जैसा स्टाइलिश मोबाइल खरीद सकते हैं। इस राखी की खूबी है कि इसमें डायमंड जड़े हैं। डायमंड वाली राखी के अलावा बनारस के बाजार में सोने के राखियों की भी धूम है। सोने वाली इन राखियों की कीमत 80,000 रुपये तक है। अलग अलग डिजाइन में ये राखियां उपलब्ध हैं। दुकानदार नितिन अग्रवाल ने बताया कि 18 से 20 और 22 कैरेट सोने की राखियों को उन्होंने इस बार रक्षाबंधन पर बाजार में उतारा है। इन खास राखियों की कीमत 15,000 रुपये से शुरू होती है। इसके अलावा इस बार मुगलों के जमाने की राखियां भी बाजार में धूम मचा रही हैं। गुलाबी मीनाकारी वाले इस राखी की कीमत 22,000 रुपये है। शिल्पकार रोहन विश्वकर्मा ने बताया कि इस राखी को चांदी से बनाया गया है। शिल्पकारों ने हाथों से इसमें गुलाबी मीनाकारी के रंग भरे हैं। 22,000 रुपये कीमत वाली इस राखी के अलावा गुलाबी मीनाकारी में 2 से 10,000 रुपये तक की राखी भी बनारस के बाजार में उपलब्ध है। लोग इन स्पेशल और डिजाइनर राखियों को खूब पसंद कर रहे हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। चिटगुप्पा में कर्नाटक का वर्किंग जर्नलिस्ट वॉइस संघ चिटगुप्पा तालुका के कार्यालय का हुआ उद्घाटन। कर्नाटक सरकार राज्य के मदरसों में कन्नड़ा अंग्रेजी पढ़ाना शुरू करेगी। अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ मंत्री BZ जमीर अहमद ने ये घोषणा की। 100 दिन 100 विफलताएं। भाजपा ने कांग्रेस की सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार की आलोचना। मुंबई एयरपोर्ट पर 4 करोड़ के सोने के साथ 2 गिरफ्तार। बंगाल में सेंको गोल्ड के 2 शोरूम में डकैती।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने देशवासियों को दी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।